उससे अधिक हो जाना भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताता है? क्या अर्थव्यवस्था भयंकर संकट की चपेट में है? कोई भी सहज बुद्धि से पता कर सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अस्थिर है। शेयर बाजार में निवेश करना खतरे से खाली नहीं। दूसरा, सोना किसकी वजह से महंगा हो रहा है, यह हमारा बड़ा सवाल है। क्या वाकई आम मिडिल क्लास को फायदा हो रहा है? हम इन सवालों की पड़ताल इस वीडियो में कर रहे हैं। हमने कई जगहों से जानकारी जुटाई है और आपके लिए हिंदी में यह वीडियो बनाया है ताकि पता रहे कि सोना इतना महंगा हो रहा है यह किसका खेल है और इस खेल में आप हारेंगे या जीतेंगे। जुलाई 2024 में सोने का भाव एक महीने में 6,000 महंगा हो गया। 1 जुलाई 2024 को 10 ग्राम सोने का भाव 67,850 रुपए था। 17 जुलाई को बढ़कर 73,880 रुपए हो गया, लेकिन गिरा भी। 31 जुलाई को 68,820 रुपए पर आ गया। उसके बाद से सोना ऊपर नीचे होता रहा और अब 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए से अधिक का हो गया है। 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया थी। उस दिन 10 ग्राम सोने का भाव 73,240 रुपए था। 11 महीने में 10 ग्राम सोने का भाव 96,000 रुपए पर पहुंच गया। 31% से ज्यादा का फायदा हुआ। इस साल अप्रैल महीने की शुरुआत में 10 ग्राम सोना 91,000 के रेट पर पहुंचा। अभी महीना खत्म होने में 8 दिन बाकी है। सोना 1 लाख से ज्यादा का हो गया है। जिसने सोने में निवेश किया है पहले, वो आज मुस्कुरा तो रहा होगा। तो कौन है आप में से स्मार्ट जो पिछले 1 साल में या उसके पहले से सोने में निवेश कर रहा था? यह पता किया जाना चाहिए कि सोने में निवेश करने वाले कौन कौन हैं। मिडिल क्लास, आम गृहिणियां या बड़े बड़े धनवान जो अपना पैसा शेयर बाजार और कंपनियों से निकालकर सोने में गाड़ रहे हैं। मत भूलिए कि बैंकों ने बचत खातों पर ब्याज दरें घटा दी हैं आपके लिए। कई बैंकों में सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 3% या उससे भी कम कर दिया गया है। फिक्स डिपॉजिट के रेट घटाए जाने लगे हैं। आपका पैसा मिट्टी होता जा रहा है और सोने के दाम के लिए आपको मेडल दिया जा रहा है। यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक भारत की गृहिणियों की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं वे दुनिया में सबसे स्मार्ट फंड मैनेजर हैं। सरकार, सेंट्रल बैंक और अर्थशास्त्री को भी भारत से सीखना चाहिए, कहते हैं। क्या सचमुच यह भारत की महिलाओं का चमत्कार है कि उन्होंने सोने में निवेश किया? पहले भी तो भारतीय महिलाएं सोने में निवेश कर रही थीं, टुकड़े टुकड़े में सोना खरीद रही थीं। क्या पिछले 2 साल में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि भारत की महिलाएं सोना खरीदने लगी हैं? उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि 10 ग्राम सोने का भाव वो खरीदते खरीदते 1 लाख के पार ले गई हैं। बकवास की भी एक सीमा होती है। सवाल शुरू होता है संदेह से। क्या वाकई यह समय है भारत की गृहिणियों की तारीफ का, या उन्हें आगे कर कोई सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे उद्योगपति और निवेशक एक सच को छुपा रहे हैं कि वे सोने में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख गया है कि मंदी आने वाली है, अर्थव्यवस्था में जान नहीं बची है, तो पैसा बैंक में मत रखो, शेयर बाजार में मत रखो, सोने में लगा दो। जैसा भी होगा, जितना भी होगा, अपने पास तो रहेगा। संकट की बात अगर वो कह देंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए महिलाओं को श्रेय देकर निकल जा रहे हैं। तो फिर यह खबर क्या कहती है? सोना गिरवी रखकर लोग लोन क्यों ले रहे हैं? जब गिरवी रखने की खबर आती है तब तो कोई उदय कोटक भारत की गृहिणियों की हालत को लेकर चिंता नहीं जताते। 1 साल में गोल्ड लोन लेने में 76% की वृद्धि हुई है। यह रिजर्व बैंक का खुद का आंकड़ा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारत के परिवारों के पास 24,000 टन सोना है। दुनिया भर के बैंकों में जितना सोना जमा है, तकरीबन उतना सोना तो भारत के घरों में है। तो क्या आप इस सोने से ही लोन लेकर अपना घर चला रहे हैं? लोगों के घरों में जो सोना है उससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? खबरें हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन देने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। गोल्ड लोन पर जारी हुई ड्राफ्ट गाइडलाइन में लिखा है कि बैंकों और एनबीएफसी को गोल्ड लोन देने में अपनी सभी शाखाओं में एक समान प्रक्रिया अपनानी होगी। कलेक्शन